हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की कथा में। और हम तो आज सभी जानते हैं कि आज नरसिंह भगवान का आविर्भाव दिवस है। और उनके फादर का नाम था खंबा, मिस्टर खंबा। और वो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए थे। और बताते हैं कि प्रकट होने के कई कारण थे, क्यों प्रकट हुए। तो उसमें बहुत सारे लोग थे जिनकी वजह से वो प्रकट हुए थे। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत समझेंगे कि नरसिंह प्रार्थना में, नरसिंह प्रार्थना हम करते हैं, ये इसका मतलब क्या है। और इस्कॉन में क्यों आराधना होती है नरसिंह भगवान की। ठीक है, तो पहले हम ये प्रार्थना गाएंगे। नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाग दायुरु। हिरण्यकश्यप और रक्षा, लटा तो नरसिंह पर तो नरसिंह, ततो यतो यामि ततो नरसिंह, साहे नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंह नरसिंह शरणं प्रपद्ये। अवकर कमल वरे नथा, अद्भुत श्रृंगार दलितार रण्य कशिपु तनु भृंगार, केशवधीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। अवतार अद्भुत सिंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगार, केशवधीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह, जय प्रहलाद, 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 जय प्रहलाद, जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभु। श्री नरसिंह भगवान की जय। तो हम आज नरसिंह चतुर्दशी पे थोड़ा नरसिंह भगवान के बारे में समझते हैं। तो ये प्रार्थना किसने लिखी है? जो हम रोज आरती गाते हैं, इस्कॉन में रोज आरती होती है, हम घर पे भी करते हैं। तो ये किसने लिखी है? हम्म, क्या नाम था आचार्य का?
हाँ, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये प्रार्थना किसने लिखी? जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी ने ये प्रार्थना लिखी है, उनके भाष्य से लिया है, और बहुत अच्छी प्रार्थना है ये। और बताते हैं कि नरसिंह भगवान थोड़ा क्रोधीले हैं, और तुरंत अपनी शक्ति से भस्म कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी प्रार्थना बड़ा सही से गानी चाहिए। आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें प्रभु जी बता रहे थे इसी के बारे में, कि हम आरती तो गाते हैं डेली, लेकिन क्या हम शब्द सही से लेते हैं? यहाँ से गा के दिखाना, इतो नरसिंगा। अरे तो याद नहीं है क्या आरती? गाओ। क्या फिर से गाना? फिर से गाना? नहीं नहीं, देख के मतलब नहीं है, याद है, लेकिन थोड़ा तेज गाओ, मतलब सुनाई दे आवाज। नरसिंह आरती याद नहीं है? अभी घर पे तो गा रही थी खूब तेज, यहाँ तक आवाज आ रही थी। हाँ तो गाओ। अच्छा, ठीक है। इसमें 4-5 गलती हैं। हाँ, ऐसा नहीं, मुझसे भी होती होंगी, लेकिन हमें पता नहीं था, इसलिए। पहले तो ये है, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। पहले तो इसमें यह है, ये तो नरसिम्हा, नरसिंहा नहीं, नरसिम्हा। ये तो नरसिम्हा, पर तो नरसिम्हो। अंतर दिख रहा है? हा हो में हम हमेशा अगर नरसिम्हो कर देते, कभी नरसिम्हा कर देते हैं। जैसा लिखा है वैसा पढ़ना है। ये तो नरसिम्हा, पर तो नरसिम्हो, यतो यामी ततो नरसिम्हा, बाहिर नरसिम्हो। हाँ, ठीक है। और फिर कहते हैं नरसिम्हादिम, नरसिम अम आदिम, ऐसे करके है कुछ, नरसिंगामादिम, ऐसे करके। प्रपदे, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे का है, तर तव कर कमल वरे, नखाम नहीं, नखम। नखाम, कहीं नखाम लिखा, आप तो नखाम पढ़ रहे हो। नखम है ना, नखाम तो है नहीं। हम तो नखाम पढ़ रहे हैं, पूरा अर्थ ही उल्टा है। इसको श्रृंगम, श्रृंगम नहीं पता, श्रृंगम, श्रृंगम, श्रृंगम नहीं, श्रृंगम। और उधर भृंगम, नीचे वाली लाइन में श्रृंगम भृंगम। और दलिता नहीं है, दलित। हम दलिता, दलिते नहीं, दलित। दलित हिरण्यकश्यपु तनु भृंगम। तो इस तरीके से आरती में काफी सारी गलतियां हैं, तो सुधार करके गानी है। और क्या मतलब? दलिता, दलिता नहीं होता, दलित होता है। दलिता क्या होता है? जल, ऐसे पढ़ेंगे ना, अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य, ऐसे बोलना पड़ेगा, दलित, दलिता। ता बड़ा दा नहीं है, छोटा ता है। तो हम प्रतिदिन ये आरती गाते हैं नरसिंह भगवान की, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इतना नहीं जानते। तो पहले की जो लाइन है, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद एलाद दाहिने हिरण्यकश्यपुर बचा शीला टंका नखाला है। मैं नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ, जो प्रहलाद महाराज के आनंद, प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं, तथा जिनके नख दैत्यराज, नखम, नखम है ना, नीचे जो नखम है इसमें, जिनके नख दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के
पाषाण हृदय मतलब पाषाण सदृश वक्ष स्थल को ऊपर से छेनी के समान, मतलब जिनके नख लगे हुए हैं छेनी के समान, जैसे छेनी होते हैं ना, छेनी को ठोकने वाले होते हैं, ऐसे ही उनके नख लगे हैं छेनी के समान। तो उस दैत्य हिरण्यकश्यपु को, और कह रहे हैं इसमें इतो नरसिंहम परतो, इतो नरसिंहम परतो नरसिंहो, यत्तो यत्तो यामी ततो नरसिंहम, ऐसे करके। तो इधर भी नरसिंह भगवान है, उधर भी नरसिंह भगवान है, मेरे हृदय में भी नरसिंह भगवान है, बाहर भी नरसिंह भगवान है, और हर जगह भगवान है, उनकी मैं शरण लेता हूँ। और कह रहे तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। तो इसमें प्रभु जी बहुत अच्छा बता रहे थे कि महत्वपूर्ण है, तब कर कमल वरे, अद्भुत क्या है इसमें, अद्भुत श्रृंगम भृंगम, इनका मतलब क्या है, श्रृंगम शब्द आए, भृंगम शब्द आए। और तब कर कमल क्या है, कमल मतलब कमल जो दृश्य होता है उस पे जो भृंग होता है ना, भृंगम, तो भृंगम क्या है, कमल को विदीर्ण कर देता है, भृंगा ना भौरा टाइप का होता है ना, विदीर्ण कर देता है कमल को। लेकिन यहाँ अद्भुत यह है कि यहाँ पे नखम है ना, जो जो कमल है, कमल ने भृंगम को विदीर्ण कर दिया, यहाँ पे उल्टा है, इसलिए अद्भुत शब्द आया यहाँ पे। ऐसा प्रभु जी बता रहे थे, बहुत अच्छा अर्थ था इसका, कि जो भृंग है वो कमल के पत्ती को विदीर्ण कर देता है, लेकिन अद्भुत बात क्या है, यहाँ तो कर कमल भृंग को विदीर्ण कर रहा है। भृंग मतलब हिरण्यकश्यपु हो गया, और कर कमल मतलब नरसिंह देव भगवान, नरसिंह देव भगवान किसको भृंग कर रहे हैं, किसको विदीर्ण कर रहे हैं, हिरण्यकश्यपु को। तो ऐसे उपमा दे रहे हैं। तो नरसिंह भगवान जब शिला प्रभुपाद जी यूएसए में लॉस एंजलिस में थे, तो एक मंदिर था, और उस मंदिर पे क्या है कि कुछ लोगों ने बम डाल दिया था पीछे की तरफ, बम फट गया तो काफी नुकसान हुआ। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो विरोधी लोग हैं ये द्वेषी हैं, द्वेषी हैं, और बम फेंक रहे हैं, द्वेषी हैं ये और विरोधी हैं, तो क्या करें, तो फिर नरसिंह देव की स्थापना की। अब नरसिंह भगवान यहाँ पे होंगे, इसीलिए इस्कॉन के डॉक्टर हैं नरसिंह भगवान। कौन है, नरसिंह भगवान कौन है, डॉक्टर है। डॉक्टर है मतलब वो हाल ऑपरेशन कर देते हैं। जैसे कि उसमें प्रभुपा लीलामित में भी आता है कि जो भयाल था, जो कि मुंबई में बेवकूफ़ बना रहा था जमीन को लेके, तो शिला प्रभुपाद कहते कि मैंने कांटेक्ट दे दिया, किसको, डॉक्टर नरसिंह को, और पता चला सवेरे उनका हार्ट अटैक होकर मृत्यु हो गई। तो प्रभुपाद के पास न्यूज़ पहुंची, अरे प्रभुपाद जी जिससे केस चल रहा था, जो बहाल था, जो अब डॉक्टर, उसका कुछ नाम था, मिस्टर भयाल नाम था कि कुछ और नाम था, ऐसे कुछ नाम था, क्योंकि दो जगह ऐसे केस लड़े हैं, तो मुंबई की बात है ये। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हाँ, वो मेरी बात हो गई थी, किससे, नरसिंह भगवान से हो गई थी बात मेरी, नरसिंह भगवान से। मैं कहा, ठीक है मैं कर दूंगा काम तमाम। अब मान नहीं रहा है ना, तो क्या करें। फिर भी उसकी वाइफ थी, तो वो भी अड़ रही थी काफी, और रो रही थी जब उसने जमीन दे दी थी। और जमीन देने जब एक मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग के बाद जब सब लोग मतलब साइन वाइन कर रहे थे, तो वो लेडीज रोने लगी जिसके पति मर गए थे। तो प्रोफेसर शिष्य कह रहे यार कितनी अच्छी लेडीज है, तो रो रही है। और बाद में उसे मतलब वो इस भक्ति ये सोच रहे थे इसलिए रो रही है, कि ये सोच के रो रही होगी कि मैंने भक्तों को कितना परेशान किया है, मैंने मेरे पति ने ये लैंड देने के लिए, और फाइनली देना ही था, भक्त हैं अच्छे लोग हैं, उन्होंने कितनी साजिश चली, इससे पैसे हड़प लूँ, इससे पैसे हड़प लूँ, तो वो ये दुख कर रही होगी, अब रो रही होगी, फाइनली अब सरेंडर हो गई है। लेकिन पता चला क्यों रो रही थी, कह रही थी कि कल ही फोन आया था वकील का, 10 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा था दूसरे डीलर से, लेकिन मैंने यहाँ बात कर ली थी, मैंने साइन कर दिए, तो इस सोच के दुखी होकर रो रही थी वो। बताओ। प्रभात कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जीवन भर का खर्चा उठाऊंगा, तुम्हें किसी टेंशन नहीं होगी, इस तरीके से जीवन भर का खर्चा उठाऊंगा। तो फिर शिला प्रभुपाद ने स्वयं ये आरती गाई और अपने शिष्यों को सिखाई। तब से फिर नरसिंह भगवान जगह जगह, मायापुर में भी हर जगह होते हैं, और उनकी आरती होती है। हाँ, शिला प्रभुपाद जी ने पहली बार गाई थी वहाँ पे, और अपने शिष्यों को सिखाया था। शिष्यों को नहीं पता था ना आरती, क्योंकि नरसिंह भगवान ही अल्टर ही नहीं था, तो आरती कहाँ से आएगी फिर। तो इस तरीके से आरती आई। और क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य में अगर विघ्न होता है, जैसे कि भक्ति में जो विघ्न होते हैं, उस विघ्न को खत्म करने के लिए, उस भक्ति के विघ्न को खत्म करने के लिए
नरसिंह भगवान कांटेक्ट लेते हैं एक तरीके से। तो जो भी भक्ति के मार्ग में बहुत सारे विघ्न हैं, तो राधा कृष्ण तो अपनी लीलाओं में व्यस्त हैं। अब विघ्न कौन खत्म करे? तो विघ्न के लिए फिर भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने एक रूप भेजते हैं, मतलब अपने आप को प्रकट करते हैं नरसिंह भगवान के रूप में। और फिर नरसिंह भगवान आते हैं और यहाँ पे फिर लोगों को उन विघ्नों से दूर करते हैं। तो डॉक्टर नरसिंह इनका नाम है, विघ्न दूर करते हैं, मतलब भक्तों को रक्षा प्रदान करते हैं। जो भी भक्तों को भक्ति में कोई दिक्कत आ रही है उसकी रक्षा करते हैं, भक्तों की खड़े रहते हैं। तो हमारा हृदय भी हिरण्यकश्यपु की तरह ही है, मिनी हिरण्यकश्यपु, छोटे छोटे हिरण्यकश्यपु बैठे हैं हमारे अंदर भी। तो उनको खत्म करने के, जैसे कि हिरण्यकश्यपु का वध किया, खत्म किया, ऐसे हमारे अंदर जो हिरण्यकश्यपु बैठा है उसको भी खत्म करेंगे आके। तो हिरण्यकश्यपु या रावण, उसका वध करेंगे ये। तब कहीं हम भगवान की लीला को समझ पाएंगे, जब विघ्न खत्म होंगे। जैसे प्रभु जी आज बता रहे थे क्लास में कि अगर बहुत दिनों से कोई किराए पे रह रहा है, फ्री में फोकट में, तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है फिर, है ना। केस कर देता है, केस लड़ो, ये लड़ो, वो लड़ो। ऐसे अनंत जन्मों से हमने काम क्रोध लोगों को बिठा रखा है, यहाँ पे जगह दे रखी है, यानी रह रहे हैं वो हमारे कमरे में, और वो भी फ्री, हम कुछ ले भी नहीं रहे उनसे। तो वो हटने में बहुत टाइम लेते हैं, चिपके रहते हैं, हटते नहीं हैं, बड़ा टाइम लगता है। तो उनको हटाना है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे कितनी विनम्रता से चरित्र दिखाया गया है। भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा आती है, उसी में हिरण्यकश्यप का पूरा वो आता है वृतांत, कि किस तरीके से उसने तपस्या की थी और ब्रह्मा जी को देना पड़ा मजबूरी, कि वरदान, कि मांगो क्या मांगते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने मांगा, मैं आगे नहीं मरूं, पीछे से मतलब ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, किसी भी महीने में ना मरूं, इससे ना मरूं, उससे ना मरूं, सब चीजें हो आ गई। तथास्तु कर दिया। तो उस तथास्तु को निभाने के लिए भगवान नरसिंह रूप में आए, क्योंकि वरदान ही ऐसा दिया था। और प्रहलाद महाराज ने बोला था कि इस खंबे में है, इसलिए भी भगवान आए अपने भक्तों का करने के लिए। और 4 कुमार ने बोला था कि तुम्हें 3 जीवन राक्षसों का वो मिलेगा और भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो इसलिए भी आए। ब्रह्मा जी ने दिया वरदान इसलिए भी आए, और हिरण्यकश्यपु की वजह से भी आए। क्यों? हिरण्यकश्यपु ने मांगा ना ये, मैं इससे ना मरूं, उससे ना मरूं, इससे ना मरूं, 12 महीने न रहूं, तो इसलिए भी भगवान आए, 13 महीना में आए भगवान। तो इस प्रकार से। और अर्जुन, अर्जुन ने भी कहा मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता, तो प्रहलाद महाराज का नाश कैसे हो सकता था? इसलिए भगवान आए। तो बहुत सारे रीजन है भगवान के आने के। भृत, भृत मतलब कि सेवक, सेवक एक तरीके से, तो अपने सेवक का तो पूरा वो करेंगे करेंगे ना भगवान। तो इस तरीके से बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से भगवान आए। लेकिन उसमें भागवत में बताते हैं कि जो प्रहलाद महाराज का चरित्र है वो कितना विनम्रता का भरा हुआ है, कि लास्ट में जब वध हो जाता है हिरण्यकश्यप को, तो वो प्रहलाद महाराज कहते हैं मांगो क्या मांगना है, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे पिता ने मेरे प्रति और आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिता को क्षमा कर दें, मतलब लोग वैकुंठ प्रदान कर दें, लोक प्रदान कर दें, तो उन्हें मतलब मुक्ति हो जाए एक तरीके से। तो वो भी किया। और जब भगवान आते हैं तो प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि बेटा मुझे देर हो गई आने में, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे देर हो गई, कितने कष्ट सहने पड़े। कष्ट किसने सहे भाई? वैसे तो हर जगह भगवान ही सहायता कर रहे थे उनकी, लेकिन भगवान ही कष्ट दे रहे थे ये दिखाने के लिए कि भक्त जब संकट में होता है तो कैसे सहिष्णु होता है, दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाता है, और कैसे उसका चरित्र होता है भक्त का, तो ये दिखाने के लिए लोगों पे। इसलिए नहीं तो वो पहले दिन ही जब किया था तो आके मार देते, है ना, इस तरीके से। तो प्रहलाद महाराज हमारा भागवतम में आएगा, अभी तुम्हारा 4th कैंटो चल रहा है। 4th कैंटो के बाद जब 7th कैंटो आएगा तो प्रहलाद महाराज की लीला आएगी। तो बहुत अच्छा लीला है, पढ़ेंगे उसको हम अच्छे से। तो प्रहलाद महाराज माँ भागवत थे, इसलिए इसलिए आते हैं, महाभारत इसलिए आते हैं ताकि उनके हम चरित्र को श्रवण करें और अपने आप को उस चरित्र से, अपने आप उस चरित्र को अपने आप में उतारें, और भक्ति में हम भी प्रहलाद महाराज की तरफ प्रगति करें। और प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं विनम्र हैं, जबकि वह 12 महाजन में से एक हैं, फिर भी कितने विनम्र बने हैं। चाहते तो तुरंत अपने पिता को बोल सकते थे, कर सकते थे, लेकिन नहीं, जैसे बोलते थे। लेकिन किसी भी तरीके से उसके पिता यानी हिरण्यकश्यप अगेंस्ट थे प्रहलाद महाराज के लिए, प्रहलाद महाराज कभी अगेंस्ट नहीं थे। किसके? अपने पिता के।
इसलिए उसका उद्धार हो गया, क्योंकि भक्त कभी अगेंस्ट नहीं होता, भक्त कभी अगेंस्ट नहीं होता, चाहे अभक्त क्यों ना हो जाए। तो इस प्रकार से आज आविर्भाव दिवस है, यानी आज जन्म, आज प्रकट हुए तरीके से खंबे से, और भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा की। तो हमें भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में भी प्रकट हो, और हमारे अंदर जो हिरण्यकश्यपु बैठा है उसका वध कर दें, वध कर दें, ताकि मुझे फिर साफ साफ राधा कृष्ण की लीला दिखाई देने लगे या अनुभूत होने लगे, और हम भक्ति में आगे बढ़ें। तो नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो ठीक है, हम